नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद में सांसद मेनका गांधी ने लम्हुआ विधानसभा में सोमवार को जन चौपाल लगाकर गांव में लोगों की समस्याओं को सुना। दुबौली गांव में बन रहे जनपद के ड्रीम प्रोजेक्ट कमल सरोवर में नौकायान किया। सुल्तानपुर की सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जिले के दौरे पर है। सोमवार को वो लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र के जयपालपुर, दुल्हापुर, बेलहारी, करनपुर, दुबौली, मकसूदन, परशुरामपुर, शंभूगंज, ज्ञानीपुर और असरवन समेत 1 दर्जन गांवों में जन चौपाल लगाई। इस मौके पर उन्होंने जन समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण कराया। सांसद ने जन चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सांसद के रूप में अपना हिसाब किताब देने आपके बीच आती हूं। आपसे किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि लम्हुआ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए प्रत्येक बुधवार को लम्हुआ से दियरा रोड पर स्थित पूर्व मंत्री विनोद सिंह के कार्यालय पर जनता दरबार लगाया जाएगा। इसमें प्रतिनिधि रणजीत कुमार व भाजपा के जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी बैठकर स्थानीय लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। सांसद मेनका गांधी ने आगे बताया कि क्वेरीपुर स्टेशन पर शटल एक्सप्रेस रुकवाने और सुल्तानपुर से बनारस तक मेमो ट्रेन चलेगी। उन्होंने लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र के दुबौली गांव में नवनिर्मित कमल सरोवर में नौका विहार भी किया। दिव्यांगों को ट्राई साइकिल, बैसाखी व मूक बधिरों को अत्याधुनिक यंत्र भी वितरित किए। सांसद ने यहां पर महुआ के पौधे का रोपण भी किया। निर्माण करने वाली कंपनी गायत्री कंस्ट्रक्शन को सांसद मेनका गांधी ने शिकायत पर ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इसके साथ ही निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी की गई है। वो 31 दिसंबर 2022 के पूर्व राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरे कर दें। लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र के दुबौली गांव में निर्मित कमल सरोवर को ग्रामीण क्षेत्र की समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने पर जनपद के तेज तर्रार IAS CDO अतुल वत्स, DC मनरेगा अनवर शेख, PD कृष्ण करुणाकर पांडे समेत विकास विभाग के अधिकारियों के प्रति आभार जताया है। हमें उम्मीद है कि वो ठीक से अब बनेगा। सबसे पहले फिर 2 फ्लाईओवर का भी इजाज़त मिल गया है। एक करीबन 125 करोड़ का वहाँ अमाहट के पास और एक और हनुमानगंज के पास। तो मैं धन्यवाद देती हूँ गणपति जी को, जो मैंने यहाँ 3 साल पहले आपको मालूम है मांगे थे। तो उस समय इतना समय लगा है, लेकिन अच्छा हुआ कि आए। माता जी, ये कमल सरोवर का निर्माण हुआ है जहाँ आप आई हैं यहाँ पे, और आप देख रही हैं कि ये एक बड़ा काम है और जो समूह की महिलाएं हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और यहाँ पर्यटन का स्थल जो है ग्रामीण क्षेत्र में बना है। तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ दूर दूर से लोग आएंगे, अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को वहाँ चलाएंगे, दिल बहलाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। और पीडी और जो हमारी दीदी और सबने जितनी मेहनत करी है और इतना सुंदर बनाया इतने छोटे समय में, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। पार्क में भी आपने नौका विहार किया है। अब मैं आकर के ठीक से करूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने इतनी सुंदर जगह बनाई। ये एक चीज़ मैं मांग रही हूँ आपसे, ये जो आपने बच्चों के लिए बनाया है ये बहुत बहुत क्या बोलते गर्म है, क्योंकि ये बनाया है आपने आयरन से। तो जब तक आप एक के ऊपर पेड़ नहीं लगाएंगे, वो पेड़ लगवा दीजिए, ताकि अगर छायेदार है तभी बच्चे झूले या अन्य चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे, नहीं तो सर्दियों में भी ये बहुत गर्म पड़ता है। तो फ़ौरन ही BFO से कह करके जो सबसे बड़े पेड़ वो वहाँ यहाँ लगवा दीजिए। ये जैसे वो इतना सुंदर नज़र में लग रहा है, चारों कोने अगर इसके बाहर भी अगर एक जंगल बन जाता तो लोगों को और दिलचस्पी लगेगी कि दूर दूर से आए। मंदिर एक राम जी को के सामने प्रणाम करके अपना वोटिंग भी करे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा।
समूह इसको अच्छी तरह से चलाएगा। ये जो काई है, हफ्ते में अगर एक दफा वो काई को एक क्या बोलते हैं, नेट को क्या बोलते हैं, जाल फेर करके अगर आप हटा देंगे तो आपका तालाब सही रहेगा, नहीं तो काई उसको बहुत जल्दी खा जाएगी। और अभी से ही काई बनना शुरू हो गया। इसमें बतख है, बतख का ख्याल रखें, जीवित चीज़ें हैं, इनको ये ना हो कि लापरवाही में वो मर मुर जाए, क्योंकि और नहीं आने वाले। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।